हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा ट्रायंगल का वो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट जो कि कोई टीचर नहीं बताया होगा, क्योंकि इसे मैं खुद तैयार किया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और उसे सेकेंडों में करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में कि एबीसी ट्रायंगल दिया रहता है, तो पता है कि दो कोई साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ए दोनों है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा सी ए से, फिर बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा ए बी से। इस तरह से आपको पता है। तो इसमें एक होता है कि मान लेते हैं कि मेरा ये 6 है, 8 है, एक्स मतलब इसका पॉसिबिलिटी वैल्यू पूछता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जो कि सबको ये पता होना चाहिए। तो इसमें एक्स का जो वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं, छोटी साइड यानी छोटी लिख दो, छोटी भुजा। छोटी भुजा है क्या करते हैं, दुगुना करके -1 कर देते हैं। ये आपके फार्मूला बनते हैं। इसमें लिख लो स्मॉल साइड इंटू 2 - 1 कर देते हैं। ये आपके क्या होता है, ये आपके एक फार्मूला बनते हैं कि जब भी इस तरह के जब पॉसिबिलिटी वैल्यू मतलब कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। ये एक्स क्या है, एक्स आपके है पॉसिबल ट्रायंगल की संख्या, मतलब त्रिभुज की संख्या है। मतलब जितने साइड बनेंगे उतना ये बनेंगे। तो ये आप लोगों को पता है। हम लोग जानते हैं कि दो भुजाओं का योग, मतलब योग जो होता है वो, जो साइड निकालना है इससे तो बड़ा होता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये दोनों अंतर के से क्या होता है, ये एक्स की वैल्यू बड़ा होता है, यानी कि 8 - 6 इससे बड़ा होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि 14 बड़ा होगा किससे, एक से, और एक्स बड़ा होगा किससे, 2 से होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो 14 बड़ा है एक से, तो 13 इसके इक्वल हो सकता है, और एक्स बड़ा है 2 से, तो क्या 3 इसका पॉसिबिलिटी बन सकता है, यानी कि 3 ये बन सकता है। यानी कि एस एक्स का जो रेंज होगा यही 13 और 3 के बीच में होगा। तो ये रेंज भी पूछता है कि ट्रायंगल का रेंज क्या है, तो साइड का रेंज क्या है, तो 3 से 13 के बीच में। और इसी में पूछे मतलब पूछता है कि नंबर ऑफ मतलब ट्रायंगल कितने बन सकते हैं। मतलब ट्रायंगल तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि छोटी साइड, छोटी साइड इसमें क्या है, 6 है। 6 से गुना करो, कितना है, 6 × 12 में से 1 घटा दो, 11। ऐसे भी इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 1 ऐड इसलिए कर लेंगे कि 3 भी तो काउंट होगा। ऐसे माइनस कर रहे हैं तो एक अंक तो कम करके होता है ना, तो ऐसे भी आप 11 आ जाएगा। तो कभी भी पूछेगा कि हाँ कि ये तीन मतलब दो साइड दिए हुए हैं, तो तीसरे पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये तो 3 हो सकता है, 4 5 6 7 से लेकर 13 हो सकता है। तो ये आप सभी को पता होगा, और इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी एग्जाम समय जो रिसेंट में हुआ है उस समय ये देखने को मिलता है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। और इसमें पूछे कि इसी में पूछ देगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है एक्स का, तो मैक्सिमम वैल्यू याद रखना, ये मेरा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू ये होता है, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। अब जो मेरा ट्रिक है ये जो कि पूछता है पेरीमीटर का योग क्या होगा, जो कि ये किसी ने भी बताया होगा, मैं खुद ही रिसर्च करके इसको बनाया हूँ। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया रहता है जिसमें पूछता है, इसी सेम यही रहेगा, इसमें पूछेगा कि पेरीमीटर का योगफल क्या होगा। तो पेरीमीटर का योगफल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें बड़ा साइड क्या है, 8 है। 8 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 16, प्लस में 6 जोड़ दो, 22 हो गए। और साइड निकालने के लिए हम लोग पॉसिबल पॉसिबल साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो छोटे साइड को मल्टीपल करते हैं, 2 से 1 घटा दे, 14 12, 1 12, उसमें से 1 घटा दें, 11, यानी कि इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें 11 से कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मतलब मैं खुद ही रेडी किया हूँ। चलो इसको क्वेश्चन के माध्यम से वो समझेंगे। बाद बाकी और भी किसी ने बताया होगा, लेकिन वो अलग मेथड है, वो भी मैं बता दूंगा। चलो पहले क्वेश्चन से इसको सोल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि जैसे यदि किसी त्रिभुज के दो साइड 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा पूछा है कि क्या होगा, न्यूनतम मान पूछा है।
तो देखो न्यूनतम मान पूछा है, तो इसमें हम अभी जस्ट बताया था क्या है कि दो साइड का योगफल, यानी कि क्या करेंगे, ये योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से बड़ा होता है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 9 को 15, मतलब जो ई एक्स है वो इससे बड़ा होगा, तो इसका रेंज कितना होगा, इससे एक कम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, एक्स के इक्वल होगा, और ए इक्वल होगा कितना, एक इससे बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्स तो बड़ा है। तो बस इसमें जब भी न्यूनतम पूछे तो बस ये देखना है कि इसको माइनस करके एक ऐड कर देंगे, इसको माइनस करके एक ऐड कर देंगे, मतलब 15 - 9 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो जो 7 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और मैक्सिमम पूछे तो ये दोनों को ऐड करके एक घटा देंगे, 9 × 15 = 9 = 24, क्योंकि 24 तो बड़ा है एक से, लेकिन एक्स का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होगा आपका 23 से होगा, मतलब 24 वो तो हो गया, तो 23 से मतलब यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से करके निकालना। नेक्स्ट है, देख सेम यही है कि बोला है कि तीसरी भुजा का अधिकतम मान क्या हो सकता है, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो अधिकतम मान क्या होगा, तो इसमें हम लोग को पता है कि क्या होता है कि दोनों को ऐड करके एक क्या करते हैं, घटा देते हैं, 9 × 15 = 9 = 24, यानी कि एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 23। आज इस तरह से आपको कर लेना है। अगला पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो साइड 25 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा का परास यानी कि रेंज क्या है, कितना एक्स का वैल्यू का रेंज कितना हो सकता है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या बताए थे, जस्ट बताए थे कि एक बार जोड़ेंगे तो कितना, 39 में से एक घटा दो 38, और मतलब और ये दोनों को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 11, और उसमें से एक ऐड कर दोगे 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 और 38 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे 25 हुआ प्लस 14, हम लोग जानते हैं कि दो जो सम होता है वो तीसरी जो होता है उससे तो बड़ा होता है, लेकिन चौथी दोनों मतलब दोनों के अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि जो तीसरी साइड होता है वो दोनों के अंतर से, यानी कि 25 - 14 इससे बड़ा होगा। तो ये कितना आपके आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 39, बड़ा होगा एक से, और एक से बड़ा होगा किससे, तो ये माइनस करने पर कितना, 11 आ गया। तो 39 से आप बड़ा है ना, लेकिन 38 क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, एक से इससे बड़ा है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना, 12 हो सकता है, ये इसका रेंज हो गया। तो पूछता है कि एक दो पूछता है कि रेंज भी बहुत सारा एग्जाम में पूछ लिया है, मोस्टली जो क्वेश्चन है ये आपको कैट में देखने को मिलता है, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में मेंस में भी पूछा हुआ था, सीजीएल का मेंस सीएचएसएल का हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको इस तरह से कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि ये अब आप लोग करके आप आंसर बताना कि क्या इसका आंसर होगा। इसमें क्या पूछा है, तीसरी साइड पूछा है, तो तीसरी साइड का मतलब पॉसिबिलिटी मान कितने हैं, तो आप वो करके आप बता देना कि क्या हो सकता है इसका। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे 8 5 13 हम लोग करते हैं, और एक इसका माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक तो 4 हो जाएगा, ये कितना, 12 है, इसी के बीच में होना होगा, तो इसके बीच में देखना है कि ऐसे पूछ देता है कि देखो कितने मान संभव है, तो कितने मान संभव है, तो इसके लिए हम लोग जस्ट अभी क्या बताए थे कि कितने मान संभव है, तो डायरेक्ट इसको कैसे करना है, तो 5 मतलब छोटे भुजा को क्या करना है, दोगुना करना है, यानी कि बताया था ना कि स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 - 1, यानी कि 5 × 2 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 - 1, यानी कि 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी पूछे कि कितने मान संभव है, तो डायरेक्ट क्या करना है, तो छोटे भुजा को 2 से मल्टीप्लाई करके एक घटा लेना है, याद रखना है, छोटे भुजा को 1 से 2 से गुना करके और एक माइनस कर देना है। अगला जो है इसमें भी आप अपने से कर लेना कि आपका प्रैक्टिस ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप खुद ही कर लेना क्योंकि वही है, कुल कितने पूर्णांक मान संभव है, ये आप खुद कर लेना। अगला जो है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें मेंस में पूछा था, लगभग मैक्सिमम सभी ने इसकी फिक्र किया गया था। एक क्वेश्चन है जो कि परिमापों का योग, बाद में तो टीचर से बताया, लेकिन वो अलग है, बहुत लेंदी है, वहाँ तो कर लोगे लेकिन एग्जाम में हो नहीं पाता है। बस मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले देखना है कि ये क्या है। देखो तो बड़ा साइड को क्या है, बड़े साइड को दुगुना करके ऐड करना है, यानी कि
जब भी पूछे पेरीमीटर, यानी कि सम ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछे तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि ए साइड प्लस में बड़े साइड का 2 गुना इनटू, हम लोग पॉसिबिलिटी जो होता है मतलब ट्राइंगल निकालने का, वो क्या होता है, तो छोटी भुजा का 2 से गुना करके, मतलब छोटी भुजा का 2 से गुना करके -1 करते, यही है ना। तो ये कर दो क्या, 9 दूना 18, 6 कितना, 18 6 24 इनटू ये 6 से 6 दूना 12, 11 हो गया, मतलब 11 से गुना कर दो। अब देख लो 11 के डिविजिबल कौन है, ये है आंसर नंबर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे, बहुत इजीली, बहुत जल्दी कर लोगे। बाद बाकी टीचर को बताया है वो कैसे, मैं खुद अभी बता दे रहा हूँ। ये तो मेरा हो गया, ये मेरा अपना कंसेप्ट है, इसको मैं वो करके दे दे रहा हूँ। तो जैसे इस फार्मूला बना दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट साइड प्लस 2 इंटू लार्ज साइड, इंटू में क्या करना कि जो साइड निकालने का हम लोग फार्मूला जानते हैं, 2 इंटू क्या होता है, स्मॉलेस्ट -1, ये करते हैं। ये याद रखना किसका है, परिमाप, हिंदी में लिखे तो परिमाप का योग होता है, किसका, ट्राइंगल का, ट्राइंगल के परिमाप का योग ए होता है, इसको आप याद रखना। बाद बाकी औरों ने मतलब कहीं देखा हो तो वहां पे आपको क्या है कि वहां पे आपको बताया होगा कि जैसे क्या करते हैं कि यहाँ पे साइड देखो, साइड कितना है, 9 है और 6 है, और एक 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 से दिया हुआ है। तो इसमें पेरीमीटर वो लोग कैसे, मतलब कैसे फाइंड करता है, तो सबसे पहले देख लो दोनों साइड का योगफल, दोनों साइड का योगफल हम लोग लेते हैं। तो दोनों साइड का योगफल यानी कि 6 + 9 इंटू, अब क्या करते हैं इसमें, तो हम लोग छोटे साइड का जो मतलब पॉसिबिलिटीज का कैसे निकालते हैं, तो छोटे साइड को 2 से गुना करके, यानी कि 2 × 6 - 1, ये करते हैं, यही करते हैं ना। प्लस में क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट, यानी कि 14 12 के 11, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना। 11 इंटू, अब इसका रेंज, रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे हम लोग निकालते थे, तो रेंज हम लोग को पता है कि रेंज इसका निकालने के लिए क्या करते थे कि 9 6 15, यानी कि 6 + 9, और ये बीच में जो नंबर होता था वो, और ये बड़ा होता था, फिर इसके डिफरेंस है, डिफरेंट मतलब 9 - 6, तो 9 6 15, यानी कि इससे एक कम, और 3 एक इससे ज़्यादा, मतलब 4, ये दोनों का सम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 14 + 4/2 करके। ये अदर जो है, मतलब सभी जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा जहाँ भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये 11, प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू ये आपका कितना है, 14 4 18, 18 हो जाएगा, बाई 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस, तो ये कितना हुआ, 11 × 5 = 55, और 11 यानी कि 65 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया आपका, 11 9 99, 9 5 14, और 9 6 15, 1 16, और 1 1 2, ये जैसे इस तरह से आ गया। तो ये देखो कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले कि दोनों साइड का योग करते हैं, फिर एक जो पॉसिबिलिटी साइड निकालते हैं वो निकाल करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में फिर वो पॉसिबिलिटी साइड से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में दोनों का रेंज जो होता है ना, यहाँ पे निकालते हैं दोनों का रेंज कैसे आया, तो ये दोनों रेंज को एवरेज करके तब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते, फिर सम करते, तब होता है। लेकिन ये तो आप हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा देखो, मैंने बताया इसमें आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है, इसको दुगुना कर दो, 18 6 24, 24 हो गया। फिर साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको दुगुना करके एक घटा देते हैं, 24 दुगुना कर दो 12, 12 में से एक घटा कितना, 11, 11 हो गया। 11 इंटू 24 करोगे, डायरेक्ट आप आंसर पहुंच जाओगे, एकदम बहुत कम टाइम में कर पाओगे, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इसको याद रखना, ये बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अपना है कि अब ये आप लोग को मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको आंसर करके और बताना कि कौन आंसर है, कमेंट में बताना ही। नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, एक तो मैंने वो बताया था कि परिमाप का योग, अभी जस्ट पहले बताया था परिमाप का योग, लेकिन इसमें क्या है कि कितने त्रिभुज संभव है, कब, जब
उसमें दो साइड दिए थे, लेकिन इसमें दोनों साइड का गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है। तो कितने त्रिभुज संभव है? तो इसमें हम लोग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, 9 लिख लो, 9 है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं, 18 है, इसका फैक्टर तोड़ो, फैक्टर कितना होता है, 18 को कितना से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मिलकर 18 हो जाता है, या 2 9 18 हो जाता है, और एक है आपका 3 से 18। फिर इसके बाद में जाएंगे तो यही रिपीट होगा, ये इधर आ जाएगा इधर, तो मेन मेरा इतना फैक्टर है, कितना है, 3 है, 3 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट इसका फैक्टर है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक घटाते हैं, यानी कि 2 × A 1 को यहाँ डालते हैं, 1 -1, कितना हो जाएगा, 2 में से एक घटा 1। फिर सेम इसको करते हैं, 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है और ए साइड लेना है, तो ए कितना है, 2 है, -1 करेंगे कितना होता है, 2 ना 4 में से घटेगा 3। फिर इधर हम क्या करते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से, और -1 करते हैं, कितना हो जाएगा, 5। अब इसको ऐड कर दो, 5 3 8 1 9, मतलब पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे लेवल के, ट्राइंगल के बहुत अच्छे लेवल को क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको इस तरह से आप कर लेना, बहुत इजी से, मतलब एग्जाम में जब भी आएगा मेंस लेवल के क्वेश्चन सब है, बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट आपका है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो बस आप इसको एक 2 3 बार रिवाइज करके देखो, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। बाद बाकी एक फार्मूला मैंने बता दिया था यहाँ पे, कि यही फार्मूला है जो मैंने बताया था। परिमापों का योग होता है क्या, औसत परिमाप होता है, यानी त्रिभुज के जो संख्या होता है ये होता है। आप ऐसे रख सकते हो, लेकिन मैं बता दी सबसे बढ़िया वही है कि क्या करना है, कि जैसे निकालना है तो आर, क्या बड़े साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, याद हमेशा रखना, बड़े साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो 8 9 16, आई इसको ऐड करते हैं, 16 6 22, और इस साइड 22 हो गया, जैसे 22 लिख दिए। और इंटू में क्या करते हैं इसको, पॉसिबिलिटी साइड निकालने के लिए क्या होता है, 14 12 में से एक घटा देंगे, 11, मल्टीप्लाई करो तो परिमाप का योग निकल जाता है। तो ये हमेशा याद रखना। बाद बाकी रेंज मैंने बता दिया, रेंज कैसे निकलता है, पॉसिबिलिटी साइड कैसे निकलता है, हो गया। पॉसिबिलिटी साइड में क्या होता है, छोटे साइड को 2 से गुना करके एक घटाते हैं, ऐसे करके। तो इस तरह के ट्रिक मैं और भी आगे लाते रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।